हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप 72वीं बीपीएससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास अभी 60 दिन का समय बचा हुआ है, तो आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन यही आ रहा होगा कि क्या 60 दिनों में बीपीएससी की तैयारी संभव है? क्या पीटी क्लियर किया जा सकता है? तो मेरा सीधा जवाब है कि हाँ, इस 60 दिन में आप बीपीएससी की तैयारी पूरी कर सकते हैं और आपका पीटी क्लियर भी होगा। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आपको हार्ड वर्क नहीं, आपको स्मार्ट वर्क और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पर फोकस करना होगा। तो चलिए, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि आप कैसे 60 दिन में बीपीएससी पीटी क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। देखिए, इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, इसे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाली हूँ। देखिए, पहला स्टेप है कि आप पहले एग्जाम को समझे। देखिए, बीपीएससी पीटी में लगभग 150 क्वेश्चन आते हैं और इसमें सबसे ज्यादा जो है कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ वेरी करता है। किसी कैटेगरी का थोड़ा कम, 2-3 नंबर का फ्लक्चुएशन रहता है। तो 150 में से 100 से 110 क्वेश्चन आपको इन 4 मेजर सेक्शन से ही आते हैं। और वो मेजर सेक्शन क्या है? पहले हिस्ट्री है, उसके बाद जनरल साइंस है, उसके बाद आपका करंट अफेयर्स हो गया, उसके बाद बिहार स्पेशल है। तो हिस्ट्री की बात करते हैं हम लोग। तो हिस्ट्री में जैसा कि आप लोग ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा, तो आपको पता चला होगा कि हिस्ट्री में कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन होते हैं जो सिर्फ हिस्ट्री के होते हैं। और हिस्ट्री में भी जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसका बहुत ज्यादा ही वेटेज रहता है। और बिहार से रिलेटेड जो भी स्वतंत्रता संग्राम है उसका भी इसमें रहता है क्वेश्चन। तो ये हिस्ट्री का हो गया। दूसरे सेक्शन पर अगर हम बात करें तो जनरल साइंस में आपको 25 से 30 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और इसमें सबसे ज्यादा बायोलॉजी से पहले क्वेश्चन होता था, लेकिन अब हाल ही में 71वीं का जो आप देखे होंगे क्वेश्चन, तो उसमें फिजिक्स और भी बाकी सब्जेक्ट का भी वेटेज बढ़ा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों मिला के आपको 25 से 30 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद तीसरा इसमें सेक्शन है मेजर सेक्शन करेंट अफेयर्स का। इसमें आप लगभग 1 साल के पुराने करेंट अफेयर्स देखने को मिलते हैं और इसका भी क्वेश्चन का संख्या 25 से 30 रहता है। और 1 साल के पुराने करंट अफेयर्स में नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल और जो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स है वो देखे जाते हैं। और इस 110 नंबर में सबसे बड़ा जो एक रोल है वो बिहार स्पेशल का भी है। उसके आपको 25 से 30 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसमें बिहार के आपके हिस्ट्री हो गए, बिहार का ज्योग्राफी क्या है, और बिहार करंट अफेयर्स जैसे बिहार बजट और बिहार इकोनॉमी, ये सब मिला के रहते हैं। तो अगर इन चारों सेक्शन को आप, ये चारों एरिया जो अगर आप उसको स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आपका निश्चित सिलेक्शन हो सकता है। अब अगली स्टेप में हम लोग बात करेंगे। ये तो स्टेप 1 हो गया जिसमें आपने क्वेश्चन को समझा, क्या किसका वेटेज ज्यादा है वो समझा। अब इस 60 दिनों में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। अगर आप एक फ्रेशर के जैसे तैयारी स्टार्ट किए हैं, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो आप कैसे अपने दिन को डिवाइड करेंगे ताकि इन 60 दिनों में आपकी पकड़ आपके सिलेबस पे मजबूत हो पाए। एक तो आपका हो गया 1 से 40 दिन का, और दूसरा आपका स्लॉट हो जाएगा 41 से 60 दिन में आपको क्या क्या करना है। तो पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि 1 से 40 दिन में आप क्या कर सकते हैं। देखिए, आपको अगर तैयारी पूरी करनी है तो आपको कम से कम 8 से 10 घंटे अभी रेगुलर पढ़ना होगा डेली। तो इन 8 से 10 घंटों को आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं? तो आप मान लीजिए सुबह का टाइम है, तो आप सुबह के टाइम को 2 से ढाई घंटा जो आपका, आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, पॉलिटी कर सकते हैं। मतलब चेंज कर करके कि आपको कभी लगा कि आज हिस्ट्री कर लिए तो फिर दूसरे दिन भूगोल कर लीजिए, ऐसे करके। और फिर आप दोपहर का जो टाइम है उसमें आप बिहार स्पेशल कर सकते हैं। और शाम का टाइम आप रखिए 2 से ढाई घंटे का, जिसमें आप करेंट अफेयर्स कर सकते हैं। वो करेंट अफेयर्स आप कोई भी जो मैगजीन आती है उससे भी कर सकते हैं और कोई भी ऑनलाइन सोर्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं। और शाम का जो आपका टाइम मिलेगा रात का 1 से 1.5 घंटा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए रखिए। क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। क्या ट्रेंड है, कैसे पूछा जा रहा है, क्या क्या थीम से क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि आपका भर दिन का हो जाएगा। और जो उसके अलावा आपके जो भी समय बच रहे हैं उसमें आप कोई शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। कुछ इस तरह का पॉइंट है कि जो आपको लग रहा है कि इसमें थोड़ा ज्यादा याद करना पड़ रहा है, वो याद नहीं हो रहा है, तो आप उसको हाईलाइट करके वो अपना एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं और अपने सामने टेबल पे उसको चिपका सकते हैं। 60 दिनों की रणनीति में जो हमारा अगला फेज है, 41 से 60 दिन में आपको क्या करना है। तो देखिए, इस बीच में आपको कोई भी नया बुक नहीं छूना है। जो आप पहले पढ़ चुके हैं उसी बुक को पढ़ना है। और उसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि डेली एक मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, जिससे कि आपको समझ में आए कि आपने जो 40 दिन तैयारी की है वो आपकी तैयारी किस दिशा की ओर जा रही है, कहाँ आप लैग कर रहे हैं, कहाँ आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो ये करें। और उसके बाद सबसे जरूरी है कि टेस्ट का आप एनालिसिस करें, ताकि आपको पता चल सके कि कहाँ गलती हुई है, कौन कौन से सेक्शन है जो अभी भी आपके छूटे हुए हैं। और अगर आप टेस्ट का एनालिसिस अच्छे से करते हैं, मान लीजिए 1 से 2 घंटा लगा के आप कर रहे हैं टेस्ट का एनालिसिस, तो आप अगर कोई क्वेश्चन है तो उसका तो एक ही आंसर होगा। बाकी अगर 3 ऑप्शन बच रहे हैं, 4 ऑप्शन, तो आप ये सोच सकते हैं कि ये चारों जो ऑप्शन दिए हैं वो क्या क्या इसके पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप एक क्वेश्चन नहीं, एक साथ एक क्वेश्चन के एनालिसिस से आप 4 और नए क्वेश्चन के भी आंसर जान सकेंगे। तो ये आप कर सकते हैं 41 से 60 दिनों में। तो चलिए दोस्तों, हमने ये समझ लिया कि हमें अपने 60 दिन को कैसे प्लान करना है। और आगे इस तैयारी के दौरान
आप क्या क्या ऐसी बातें हैं जो हमेशा आपको मायने में रखना है, जो इस एग्जाम के लिए गोल्डन रूल है। एक तो देखिए, इस एग्जाम में अब निगेटिव मार्किंग लाया गया है, और इस बार से तो ऑप्शन जो 5 है वो भी इंक्लूड किया गया है, अटेम्प्ट नहीं किया करके। तो आप अगर क्वेश्चन लगाते हैं तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि निगेटिव मार्किंग है, तो आपको अंधाधुंध तुक्केबाजी से बचना है। जिस क्वेश्चन में आपको 50+ लगे चांस, 60-70% लगे, उसको ही बनाना है, नहीं तो तुक्केबाजी कीजिएगा तो फिर आपका निगेटिव में चला जाएगा। एक सबसे पहला इसका गोल्डन रूल ये हो गया। दूसरा ये है कि आप इस एग्जाम के लिए बिहार बजट, बिहार इकोनॉमिक सर्वे और जो भी रिपोर्ट आते हैं उन सबको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपको वो सब रिपोर्ट को हमेशा पढ़ना होगा, ताकि आपको डाटा फैक्ट याद रहे कि पिछले से कितना सुधार हुआ है, कितना आगे और नया कुछ ऐड हुआ है, ताकि आपका करंट अफेयर्स पे मजबूत पकड़ बना रह सके। दोस्तों, ये तो मेरा ओवरऑल 60 दिनों की स्ट्रेटजी थी, और आगे मैं सोच रही थी कि इस वीडियो में मैं अपने बुक लिस्ट के बारे में भी बात करूं, जो मैंने फॉलो किया था इस तैयारी के दौरान। लेकिन अगर मैं वीडियो में बुक लिस्ट के बारे में बात करूंगी तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए मैं अगले जो भी मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं अपने बुक लिस्ट आपको बताऊंगी, तो मैंने फॉलो किया था, जिसे मुझे लगातार 5 बार बीपीएससी पीटी में सफलता प्राप्त हुई। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप अपने उस फ्रेंड के साथ जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और आपके मन में अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं, मुझसे जुड़ के पीटी एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो मैं अब अगले 7 दिनों के लिए जो मेरा प्लान है, डे बाय डे टारगेट करके मैं एक सीरीज लाने वाली हूँ। तो आप मेरे साथ जुड़ के अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं।